हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 नाणाकी हिसाबी पद्धति 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन। वाउचरों અને વ્યવહારોની समझ। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट वाउचर थे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। साथ साथ में फर्स्ट एग्जांपल को भी हमने समझा था। तो रिक्वेस्ट है वो वाला फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज का टॉपिक समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर के जहाँ से एक्सरसाइज के सम स्टार्ट होते हैं उसका आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है जहाँ पे लिखा व्यवहारिक प्रश्नों प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसका फर्स्ट जो सम है वो आज हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमें 7 जितने वाउचर दिए गए। ये सातों सात वाउचर को हम पहचानना सीखेंगे, किसकी एंट्री कहाँ पर होगी वो मैं आपको डिटेल में और एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा। और यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक आपको गुजराती मीडियम की बुक से समझाऊंगा, तो कुछ टॉपिक इंग्लिश मीडियम की बुक से समझाऊंगा। इन शॉर्ट में दोनों बुक में यूज़ करने वाला हूँ और दोनों मीडियम में मैंने कंप्लीट लिखा भी है, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना है कि ये जो वाउचर दिए वो किसके नाम के दिए गए। तो पहले पर्सन का नाम बताया परेश पटेल, मतलब परेश पटेल वो बिजनेस करता है और उसके बिजनेस का नाम क्या है? पटेल साड़ी सेंटर। तो इस सम्स के लिए हम अपने आप को ये समझना है कि हमारे बिजनेस का नाम क्या है? पटेल साड़ी सेंटर, क्योंकि सम्स में आपको यही नाम मेन ढूंढना है और इसी के बेस पर हम वाउचर पहचान पाएंगे। और हमको क्या क्या एंट्रियाँ करनी रहती है, क्या क्या हमको सम्स में लिख कर बताना है। तो 3 चीज़ होती है, एक तो वाउचर नहीं समझौती, एक वो वाउचर को एक्सप्लेन करना है कि वो वाउचर क्या है, किस चीज़ का वाउचर है। सेकंड हमको उसका व्यवहार ट्रांजेक्शन लिखना है कि इसमें क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। और थर्ड क्या नोंध थस है, मतलब इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे लिखेंगे। ये 3 चीज़ हमको वाउचर पर से पहचान के लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाउचर। तो फर्स्ट वाउचर अगर आप देख रहे हो तो देखते हैं हमें पता चल रहा है कि आप बैंक का नाम लिखा है और नीचे देखिए कैसे लिखा है। मतलब इन शॉर्ट में बैंक का ट्रांजेक्शन है, बैंक का व्यवहार है। अब बैंक में आपको पता है 2 ही व्यवहार हो सकते हैं, या तो बैंक में हमने पैसा जमा किया होगा या बैंक में से पैसा हमने निकाला होगा। तो यहाँ पे देखिए नाम बताया गया, जो हमारा बिजनेस का नाम है पटेल साड़ी सेंटर। खाते क्या लिखा है? जमा किया है, मतलब पैसा हमने क्या किया? बैंक में जमा किया है। देखिए बैंक का अकाउंट का नंबर भी लिखा गया और कितना रुपया और कैसे जमा किया वो भी लिखा है। मतलब ये कौन सा व्यवहार हुआ? बैंक में डिपॉजिट करने का व्यवहार हुआ है। तो इस वाउचर को हम क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप बोलते हैं। आपने हमेशा स्लिप भरी होगी, जब बैंक में पैसा भरा होगा तो एक लंबी स्लिप होती है, बट आप जब कैशियर के पास पैसा जमा करने जाते हो तो एक आगे का जो छोटा भाग होता है उस पर सिक्का मार के हमको यहाँ फाड़ के वो दे देता है। तो ये वह आगे वाला स्लिप का भाग है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। अब लिखना कैसे तो समझेंगे। पहले वाउचर का एक्सप्लेनेशन समझौती हमको बताना है, तो हमने को क्या लिख सकते हो? वो वाउचर जो है वो क्या दिखा रहा है? पे इन स्लिप। दिस वाउचर इज अ पे इन स्लिप ऑफ बैंक। मैं शॉर्टकट लिखा, इससे ज़्यादा डिटेल में और लिख सकते हो। ये हमारा पे इन स्लिप का वाउचर है। ये हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? डिपॉजिट कैश इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने पैसा क्या किया है? डिपॉजिट किया है। गुजराती में समझ रहे होंगे। ये जो वाउचर है वो पे इन स्लिप भरना चिट्ठी का है, जो क्या दिखाता है? बैंक में भरेल रकम दर्शावे छे। इससे ज़्यादा भी आप एक्सप्लेनेशन 1-2 लाइन लिख सकते हो। मैन फोकस किस पे करना कि वाउचर क्या है? पे इन स्लिप का है, और इसका मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा जमा किया। दूसरा एंट्री हमको बताना है कि रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, इसकी नोंद कहाँ पर होगी। तो आपको पता है कैश ट्रांजेक्शन है, और जितने भी कैश रोकड़ ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बुक में ही लिखे जाते हैं, रोकड़ मेल में ही लिखे जाते हैं। और कैश बुक कैसे बनती है वो आप लोग को पता होगा। 2 साइड होते हैं, एक तो रिसिप्ट और एक पेमेंट। ये उधार साइड होता है, ये जमा साइड होता है। गुजराती में आवक और जावक। तो यहाँ पर दोनों साइड एंट्री होगी, क्योंकि हमने बैंक में पैसा भरा है और कैश हमारा जा रहा है। तो 2 एंट्री होगी, दोनों साइड होने वाली, बोथ साइड। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ऐसा लिखिएगा भी जरूर। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है। गुजराती में जमा खर्ची व्यवहार इसको बोलते हैं। तो एक रिसिप्ट साइड एंट्री होगी बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है ना, आया એટલે उधार होता है, तो रिसिप्ट साइड बैंक के कॉलम में होगा और कैश हमारा जा रहा है, इसलिए पेमेंट साइड कैश के कॉलम में होगा। गुजराती समझ गए। आवक साइड बैंकના ખાનામાં અને जावक साइड रोकड़ना खानाમાં, या पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, या ऐसे भी शॉर्टकट में भी बता सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ आप समझ गए। साथ में एक और व्यवहार लिखना है जो हमारा होता है ट्रांजेक्शन। व्यवहार बताना कि इसमें कौन सा व्यवहार है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बट आपको आ जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा टाइम सेव करने के लिए। इस तरह आपको व्यवहार लिख के बताना होता है कि इस तारीख को कौन सा व्यवहार हुआ है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये तारीख को हमने अपने इस अकाउंट में पैसा 20,000 क्या किया है? जमा किया। एक शॉर्टकट 1 लाइन के अंदर आपको ट्रांजेक्शन लिख देना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट आप जरूर लिखिएगा। आई होप आप समझ गए आपको क्या करने को मैंने बोला है। आई होप फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सेकंड वाउचर की, ठीक है।
यहाँ पे 2 वाउचर मैं आपको गुजराती से समझा रहा हूँ, आगे वाले मैं इंग्लिश से भी समझाऊंगा। तो सेकंड वाउचर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले से वर्ड यूज़ किया गया क्रेडिट मेमो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। क्रेडिट मेमो लिखा हुआ है। क्रेडिट मेमो का मतलब ही क्या होता है? उधार। ये जो वाउचर है वो उधार क्रेडिट बताता है, कुछ ना कुछ जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो उधार हुआ है। अब यहाँ पर समझना, नाम पढ़िएगा, यहाँ लिखा है मीना साड़ी सेंटर और यहाँ पे लिखा है पटेल साड़ी सेंटर। तो हम किस नाम से बिजनेस कर रहे हैं? पटेल साड़ी सेंटर। हमारे लिए क्या दर्शाता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ जिसका नाम होता है वो व्यापारी होता है, उसने माल किया बेचा होता है, सेल किया होता है, वेचाण किया होता है। अगर यहाँ नाम है तो उसने परचेस किया है, खरीदी किया है। मतलब क्या हुआ? क्रेडिट जो ये मेमो है इसका मतलब हमने उधार माल खरीदा, हमारा नाम यहाँ पर है, मतलब हमने माल खरीदा है, उधार खरीदी की है, क्रेडिट परचेस हुआ। दूसरा यहाँ पर और हिंट है, नीचे नोंध करके कुछ लिखा है कि 10 દિવસની અંદર નાણાં ચૂકવવામાં આવશે तो 5% रोकड़ वटाव कापी આપવામાં આવશે। मतलब अगर 10 दिन के बाद अगर हम पैसा दे देते हैं तो हमको रोकड़ वटाव कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब ये उधार व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से भी ये हिंट करता है। बट ये है क्या? खरीदी है कि वेचाण है? समझ रहे होंगे, परचेस या सेल है। तो यहाँ पे इसके लिए सेल है पर हमारा नाम यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या हुआ? परचेस हुआ। समझिए। अब लिखना कैसे, जो मैं समझा रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन लगे, वीडियो यूट्यूब पर आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन में बता सकते हो ये हमारा क्रेडिट मेमो है। अब ये हमारा क्रेडिट मेमो क्या दर्शाएगा? सामने वाले ने माल बेचा है पर हमने क्या किया? खरीदा है। तो हमारे लिए क्रेडिट परचेस बताता है। अब 1 लाइन के अंदर अच्छे से लिख सकते हो, क्रेडिट मेमो उधार खरीदी। समझ गए? अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? आपको पता है जितने भी उधार ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसकी बुक में लिखे जाते हैं। तो ये क्रेडिट परचेस है इसलिए परचेस बुक में लिखा जाएगा। जो अलग से हमारी सब्सिडी बुक होती है, पेटा नोंध, वहाँ पे लिखी जाती है। उधार खरीदी खरीद नोंध में लिखा जाएगा। आई भी आपको समझाएगा कब हमारा परचेस होता है, कब हमारा सेल होता है, वो आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि नाम हमारा कहाँ था बिजनेस का? यहाँ पे था। यहाँ पे है मतलब परचेस है, यहाँ पे है मतलब सेल है। आगे टॉपिक आएगा आपको समझ में आएगा। तो अब ये 2 वाउचर गुजराती से समझे, आगे वाले वाउचर में इंग्लिश से समझाता हूँ। मैं दोनों मीडियम में समझाऊंगा, दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह सेकंड सम्स भी आपको सॉल्व करके दिखाओ, इस एक्सेस का सेकंड सम्स, थर्ड सम्स भी आपको इसी तरह वीडियो में अच्छे से समझाओ, तो आप इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड वाउचर हम देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक लिया है पर लिखा है गुजराती इंग्लिश दोनों में। तो थर्ड वाउचर अगर देखो तो यहाँ पे अगेन हमको क्या लिखा है? क्रेडिट मेमो ही लिखा है, बराबर। क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजेक्शन है ये। दूसरा देखिए यहाँ पे भी हिंट है, पता चल जाता है कि कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा। कब? अगर हम 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करते हैं तो हमको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब ये उधार ट्रांजेक्शन तो ये फाइनल है। अब हमारा परचेज है या सेल वो पहचानना है, मतलब खरीदी है कि वेचाण। तो नाम देखो कहाँ पर है, यहाँ पर हेडलाइन में नाम है कि यहाँ पर नाम है। तो हमारे दुकान का नाम क्या समझ गए? पटेल साड़ी सेंटर। तो हमारा नाम यहाँ पे लिखा गया है वाउचर में। यहाँ पे वाउचर लिखा मतलब हमने क्या किया? सेल किया है, वेचाण किया। इन शॉर्ट में इस तरीके से आप पहचान पाओगे कि वाउचर क्या बता रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हुआ? क्रेडिट मेमो, हमारा क्रेडिट सेल हुआ, उधार वेचाण हुआ। तो यहाँ पर वाउचर का एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? क्रेडिट जो मेमो दिया है वो हमारा इस बार क्रेडिट सेल होगा। देखो वहाँ पे क्रेडिट परचेस हुआ था पर इस बार क्या हुआ? क्रेडिट सेल हुआ। क्यों हुआ? समझ गए होंगे। क्रेडिट मेमो, उधार वेचाण। यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे? तो सिंपल है, क्रेडिट सेल है तो उसकी बुक में ही जाएगा, सेल्स बुक में लिखा जाएगा। उधार वेचाण जे छे ये वेचाण नोंध में लखवामां आवशे। ठीक है, आई होप मैंने लिखा शॉर्टकट, बट आप इसको और डिटेल में लिख सकते हो। आप उदाहरण जो एग्जाम्पल दिए वहाँ से भी समझ सकते हो। आई होप ये थर्ड वाला वाउचर भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा वाउचर समझते हैं। अब यहाँ पे चौथा वाउचर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे हिंट ऐसे दे दिया गया है। जो वाउचर के नाम थे वो मैंने समझा है फर्स्ट वाले वीडियो में, कौन कौन से वाउचर होते हैं वो पहले नाम आप ढूंढ लीजिए कहीं लिखा हो तो। यहाँ लिखा है क्रेडिट नोट लिखा है। ठीक है, गुजराती में जमा चिट्ठी या कई बार क्रेडिट नोट भी लिखा आ सकता है गुजराती में। तो ये पहले क्या दर्शाता है, ये वाउचर क्या हिंट करता है पहले वो समझो। ये क्रेडिट नोट जो होता है ना वो हमारा क्या दिखाता है? वेचाण परत। ठीक है, सेल्स रिटर्न होता है। ये क्रेडिट नोट क्या दर्शाता है? सेल्स रिटर्न, वेचाण परत होता है। बट हमारा नाम अब चेक कीजिए, यहाँ पे होगा तो वही का वही होगा, सेल्स रिटर्न वेचाण परत ही होगा। बट हमारा नाम यहाँ पे होगा तो उसका वो ऑपोजिट बन जाता है। समझ गए? ऑपोजिट बन जाता है। तो ये नाम ये देखिए यहाँ पे मीना साड़ी लिखा है और हमारा नाम यहाँ पर है पटेल साड़ी सेंटर। तो सिंपल सी बात है, ये वेचाण परत इसके लिए होगा, सेल्स रिटर्न इसके लिए होगा, पर हमारे लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा, खरीद परत हो जाएगा। आई होप मेन चीज में जो समझा रहा हूँ कब चेंजेस हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नाम चेक कीजिए हमारा कहाँ पर है। और यहाँ पे और भी लिखा है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो भी 2 पीस डैमेज हुए थे, ठीक है, वो रिटर्न किए और उसके बदले में पैसा क्रेडिट 360 रुपये है वो हमारे इसके अकाउंट में क्या किए? जमा किए।
तो जमा कब होते हैं? जब हमने माल रिटर्न किया होगा तो पैसा रिटर्न आता है, जमा होता है। तो उससे ही पता चल जाता है कि हमने क्या किया। हमारा नाम आपको देखना रहेगा, हमने यहाँ पे माल खरीदा हुआ रिटर्न दिया है, ये परचेज रिटर्न है, खरीद परत है। अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ। समझने के अलग अलग तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पहले तो मूड आपको पहचानना है। क्रेडिट नोट जो होता है, जमा चिट्ठी जो होता है, वो वेचाण परत बताता है, सेल्स रिटर्न बताता है। बट यहाँ पे जिसका नाम होगा उसके लिए, यहाँ पे नाम होगा उसके लिए ऑपोजिट। तो हमारा नाम यहाँ पर है इसलिए परचेज रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट नोट है हमारा परचेज रिटर्न बताता है कि हमने जो उसके पास से परचेज किया है वो माल हमने रिटर्न किया है। ऐसा पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। जमा चिट्ठी, खरीद माल परत। अब इसका रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो सिंपल है, रिटर्न है तो रिटर्न की बुक में ही होगा, परचेज रिटर्न बुक। खरीद माल परत तो खरीद माल परतनी नोंध खाते थसे। समझ में आया? और जो व्यवहार ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो आप जरूर लिखिएगा, जो वन लाइनर के अंदर आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि इस तारीख को हमने मीना साड़ी सेंटर को टोटल 360 रुपये का जो डैमेज था वो हमने रिटर्न किया। इस तरह से एक सेंटेंस में आपको लिख देना रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक, पांचवा हम कैश मेमो समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? पांचवा वाउचर कैश मेमो लिखा है, ठीक है। हेडिंग में ही हमको बता दिया गया कि ये किस चीज़ का वाउचर है। कैश मेमो, गुजराती में भी कैश मेमो लिखा होगा। कैश मतलब क्या होता है? रोकड़ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। अब समझना है कि हमारा नाम कहाँ पर है। यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे लिखा है, तो हमारा नाम देखिए यहाँ हेडिंग में लिखा है। हेडिंग में लिखा मतलब इसके लिए सेल होता है और इसके लिए परचेस होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए सेल, इसके लिए परचेस। यहाँ पर वेचाण और यहाँ पर खरीद। तो हमारा यहाँ पर है, मतलब हमने इस बार वेचाण किया है, सेल किया, बट कैसा? कैश है। तो यहाँ पर रोकड़ में हमने वेचाण किया है, कैश में हमने सेल किया है। और यहाँ पर आप साथ साथ में सारी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइन भी हमारे जो होंगे पार्टनर उसका लिखा गया है। अभी भी आपको पहचाना समझ में आया होगा। अब एंट्री कैसे करनी है और क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो कैश मेमो है वो हमारा कैश सेल बताता है। सेल क्यों हुआ समझ गए? कैश मेमो जो है वो रोकड़ वेचाण बता रहा है। और यहाँ पर एंट्री इसकी कहाँ होगी? तो सिंपल है, कैश है मतलब कैश बुक में ही होगी, ठीक है, क्लियर है। पर कौन सी साइड होगी? पैसा आ रहा है ना, हमने कैश सेल किया है तो कैश आ रहा है, इसलिए रिसिप्ट उधार साइड एंट्री होगी और कैश के कॉलम में होगी। और नाम क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं, सॉरी सामने वाले पर्सन का नाम लिखते हैं। समझ गया? अब वो भी लिखना चाहो तो बता सकते हो कि नाम क्या लिखेंगे, बट यहाँ तक इनफ है कि किसके खाने में लिखेंगे और किस साइड लिखेंगे, इतना आप लिख दीजिएगा। रोकड़ वेचाण जे छे रोकड़ मेળમાં થશે અને आवक बाजू किस खाने में लिखना है? रोकड़ना खानाમાં થશે। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर लेता हूँ आगे के वाउचर को समझने के लिए। तो आगे के 2 वाउचर और है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन 2 और 3 भी चाहते हो तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपको ये समझ में आ रहा है तो आई अंडरस्टूड करके आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो, जिससे मुझे पता चला कि जो मैंने जिस तरह से आपको समझाया उससे आपको समझ में आया है, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो। आगे का हमने 5 वाउचर समझे। वाउचर नंबर 6 देखिएगा। वाउचर 6 के अंदर यहाँ पे पहुँच लिखा है, ठीक है। पहुँच इंग्लिश में लिखा होगा रिसिप्ट, कई बार रसीद वर्ड भी यूज़ होता है गुजराती में। पहुँच लिखा है, इसका मतलब क्या? पहुँच 2 ही तरह की हो सकती है, या तो हमको कैश मिला है या हमने कैश पेड किया, ठीक है। रोकड़ મળેલ છે अथवा रोकड़ चुकवेल છે, या तो हमारी आवक होगी या हमारा खर्च होगा। तो यहाँ पे नाम देखिए, ये नाम हमारी ही दुकान का मतलब हमारे बिजनेस का नाम है पटेल साड़ी सेंटर, और हमने पहुँच लिख के दिए। अब हम पहुँच लिख के कब देते हैं? जब हमको पैसा सामने वाले के से पास से मिला होता है। देखिए लिखा भी है, डिटेल पढ़ सकते हो कि लाडली साड़ी सेंटर कलोल तरफ थी, उनकी ओर से हमको उनके खाते का जो पैसा चुकाना बाकी था, चुकते हिसाबे उसने रोकड़ा 14,000 और चेक जो स्टेट बैंक के नाम से, सॉरी यहाँ पर 10,000 रोकड़ा और स्टेट बैंक के चेक के नाम से उसने हमको कुछ अमाउंट 14,000 रिटर्न की है। मतलब इन शॉर्ट में ये ट्रांजेक्शन हमारा आवक बताता है, हमने रिसिप्ट उसको दी है जब उसने पैसा हमको पेमेंट किया। तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? सिंपल सी बात है, ये जो रिसिप्ट है वो हमारा कैश रिसीव बताता है। मतलब यहाँ पे हमने रिसीव इशू की है, हमने किसी और को रिसिप्ट दी है, कब दी? जब हमको कैश मिला है, ठीक है। मतलब गुजराती में समझ गए, रोकड़ा મળ્યા એની આપેલ પહોંચ, મળેલ પહોંચ નથી, આપેલ પહોંચ છે। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कैश है तो कैश बुक में होगी, पर यहाँ समझना किस साइड होगी? कैश हमारे पास आ रहा है तो रिसिप्ट के कॉलम रिसिप्ट की साइड होगी, ठीक है। दोनों साइड 2 कॉलम में हो रही है क्योंकि अलग अलग पैसा दिया उसने, कैश भी दिया है और चेक भी दिया है, तो इन दोनों कॉलम में एंट्री होगी। गुजराती में समझ गए, रोकड़ मेळ में एंट्री होगी, आवक साइड होगी, रोकड़ना खानाમાં પણ અને બેંકના ખાનામાં अमाउंट के साथ आप बता सकते हो। थक गया होगा मैं इसलिए थोड़ा समझाने में आगे पीछे हो रहा, बट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप ये पहुंच वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया। लास्ट और फाइनल टॉपिक समझिएगा, ये भी बैंक का ही ट्रांजेक्शन है। देख रहे होंगे
बैंक का नाम दिया है, मतलब ये बैंक का ट्रांजेक्शन है, वापस समझना या बैंक में पैसा जमा किया या बैंक में से पैसा निकाला। पर इस बार देखिए चेक लिखा गया है और यहाँ पे सेल्फ लिखा गया। सेल्फ वर्ड आप समझते होंगे, आपने भी चेक कभी लिखा होगा, मतलब हमारे खुद के अकाउंट से हम पैसा निकालते हैं तब सेल्फ वर्ड यूज़ करते हैं। सेल्फ पे ऐसा लिखते हैं हम कहीं ना कहीं। और यहाँ बताया भी गया विगत में, देखिए ऑफिस खर्च माटे रोकड़ा उपाड़िया, विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया ऑफिस एक्सपेंस के लिए, मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं किया, बैंक में से पैसा निकाला है हमने। ठीक है, अब निकाला मतलब ये पेन स्लिप नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक का काउंटर बोलते हैं। ठीक है, चेक काउंटर फोलियो बोलते हैं, मतलब कैश विड्रॉ किया है। किस चीज़ के लिए, ऑफिस एक्सपेंस के लिए हमने कैश विड्रॉ किया है। गुजराती में समझ गए, ऑफिस खर्च माटे रोकड़ा उपाड़िया, ये उसका वाउचर है। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, वापस कैश है, मतलब कैश बुक में ही होगी। बट यहाँ पे समझना, यहाँ पर दोनों साइड होने वाली, क्योंकि हमने कैश निकाला ना, कैश हमने रोकड़ा निकाला है, दोनों साइड होगी। ये कॉन्ट्रा मानी जाती है, जमा खर्ची व्यवहार, क्योंकि पैसा कैश हमारे पास आ रहा है तो हमारा रिसिप्ट साइड कैश के कॉलम में होगा, पर बैंक में से पैसा जा रहा है, बैंक में से पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड बैंक के कॉलम में होगी, डबल एंट्री होगी। आवक बाजू रोकड़ ना खानाમાં, जावक बाजू बैंक ना खानाમાં, ये जमा खर्ची व्यवहार हुआ। ऐसा भी आप लिखिएगा जरूर, जमा खर्ची व्यवहार कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, जिसे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाउचर आप समझ पाएंगे बैंक का, जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, आई होप ये जो साथों साथ वाउचर मैंने समझा है आपको पहचानना भी समझ में आएगा कि क्या लिखा हो तब क्या होता है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, बट इतना इनफ है आपको समझाने के लिए। और साथ साथ में रिकॉर्ड कहाँ पर इसकी एंट्री होगी वो भी आप क्लियर कर पाओगे। इसी तरह आप चाहते हो सेकंड और थर्ड सम्स चलाया जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये सम्स समझ में आया हो तो उसके लिए भी आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको नेक्स्ट सम भी इसी तरह शॉर्टकट में समझाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।